दोस्तों, गुंजन नाम की एक लड़की होती है जिसकी शादी सन 2023 में विकास से होती है। विकास जिसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री रहता है गुजरात में। गुंजन और विकास के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा होता है, क्योंकि विकास का इतना बड़ा फैक्ट्री होता है कपड़े की। गुंजन के जीवन में एक चीज़ की कमी रहती है, सिर्फ एक चीज़ की, वो माँ नहीं बन पा रही होती है। गुंजन जिसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपने पापा को फ़ोन करती है और कहती है कि पापा, हमारी शादी को हुए 2.5 साल होने को आ रहा है, लेकिन हमें ये औलाद नहीं दे पा रहा है। मेरी गोद सूनी है, मैं क्या करूं? जो गुंजन के पापा होते हैं, जिसका नाम धर्मेंद्र रहता है। दोस्तों, धर्मेंद्र का उम्र 65 वर्ष रहता है। धर्मेंद्र अपनी बेटी गुंजन से कहते हैं कि ऐसा है, तुम अपने पति विकास को लेकर हमारे घर पर आ जाओ, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे और क्या करना है। देखना है, तुम जल्द ही माँ बन जाओगी। जब गुंजन ये सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और वो अपने पति विकास को लेकर अपने पापा को यानी कि अपने मायके पहुँच जाती है। लेकिन जब वो मायके पहुँचती है तो उसके और उसके पति के साथ जो होता है, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। इससे पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के बीच में अच्छी अच्छी घटनाएं, नई नई जानकारी लाता रहूं, और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, गुंजन जिसकी उम्र 32 वर्ष रहती है, लेकिन उसके पापा जो हैं वो गुंजन बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, लेकिन तभी उसकी शादी कर देते हैं। अब गुंजन को शादी को 2.5 साल हो जाता है, लेकिन गुंजन जो कि माँ नहीं बन पाती है। गुंजन की सास ससुराल वाले उसे ताने मारते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। गुंजन के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। पति जो है अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है, मानता है, जानता है, सब कुछ करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह माँ नहीं बन पाती है। अब गुंजन एक महिला डॉक्टर के पास जाती है। महिला डॉक्टर उसको यकीन दिलाती है, देखिए आप जल्दी ही माँ बन जाएंगे, क्योंकि आप हमारे क्लिनिक पर आई हैं। इसके बाद महीने 2 महीने तक गुंजन का इलाज चलता है। गुंजन को भी लगता है कि वो जल्दी माँ बन जाएगी और उसके घर में भी खुशियाँ लौट आएगी। लेकिन धीरे धीरे करते करते गुंजन के कई हजार रुपए पानी की तरह बह जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि उल्टा हो जाता है कि गुंजन को दवाओं का रिएक्शन हो जाता है। गुंजन बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, उसकी बदन पूरी सूज जाती है। अब गुंजन जिम जाने लगती है। जब वह जिम जाती है तो वह जिम का ट्रेनर होता है, वह भी गुंजन को झांसे में ले लेता है और कहता है कि तुम्हारे पति में ही कोई खोट है, इसलिए तुम माँ नहीं बन पा रही हो। अब इसके बाद वो मीठी मीठी बातें करता है और गुंजन को अपने जाल में फंसा लेता है। इसके बाद गुंजन माँ बनने के लिए उसके बेड तक पहुंच जाती है। फिर आगे जो कुछ भी होता है आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। अब जिम ट्रेनर और गुंजन के बीच में अक्सर यह सब कुछ होने लगता है, पेट से हो जाती है। वो खुशी खुशी जिम ट्रेनर के पास जाती है और कहती है कि देखो, अब मैं अपने पति से तलाक ले लूँगी, क्योंकि मैं पेट से हो गई। 2.5 सालों से मेरा पति मुझे वो सुख नहीं दे पा रहा था जो तुमने इतनी जल्दी मुझे दे दिया। अब जैसे ही जिम ट्रेनर यह सुनता है तो वह सोच में पड़ जाता है। वह गुंजन से कहता है कि देखो गुंजन, भले ही मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया है, रिश्ते बनाए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को अपना नाम नहीं दे सकता हूँ। गुंजन बड़ी मासूमियत से पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों? जिम ट्रेनर कहता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। गुंजन कहती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो भी शादीशुदा हूँ। जैसे मैं अपने पति को तलाक दे रही हूँ, तुम भी अपने पत्नी को तलाक दे दो। जिम ट्रेनर गुंजन को यह साफ कह देता है कि देखो, मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा,
क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। अब जैसे ही गुंजन यह सुनती है तो वो जिम ट्रेनर को धमकाने लगती है और कहती है कि अगर तुमने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी। अब जैसे ही जिम ट्रेनर यह सुनता है तो वो गुंजन से कहता है ठीक है, तुम जाओ, मेरी पत्नी को सब कुछ बता दो। अब गुंजन जिम ट्रेनर के घर पहुंचती है, उसकी पत्नी को सारी बात बता देती है। गुंजन को लगता है कि अब जिम ट्रेनर की खैर नहीं, लेकिन जो उसकी पत्नी रहती है वो गुंजन से कहती है कि तुम मेरे पति के बेटे को इस दुनिया में मत लाओ, तुम अपना ऑपरेशन करवा लो। अब जैसे ही गुंजन यह सुनती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब जो जिम ट्रेनर रहता है और उसकी पत्नी रहती है वो दोनों गुंजन पर दबाव बनाते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो जो उसकी वीडियो वो वायरल कर देंगे। अब अपनी वीडियो वायरल होने के डर से गुंजन उन लोगों की बात मान लेती है, वो हॉस्पिटल जाती है और फिर उसे मजबूर होकर यह सब कुछ करना पड़ता है। गुंजन उस दिन से बहुत परेशान रहती है, वो रोती है, चिल्लाती है कि उसकी गोद भरने से पहले ही सूनी हो गई, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसका वीडियो वायरल हो जाएगा तो फिर वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और जो जिम ट्रेनर है वो पहले से शादीशुदा था, ऐसे में उसका हाथ कौन थामेगा। गुंजन 6 महीने तक डिप्रेशन में रहती है, किसी तरीके से वो खुद को संभालती है और फिर अपने पापा को फ़ोन करती है। गुंजन के पापा कहते हैं कि ठीक है, तुम ज़्यादा परेशान हो, तुम्हारे पति में ही कोई खोट होगा, तुम अपने पति को लेकर के घर आ जाओ। अब जब गुंजन यह सुनती है तो अपने पति को पूरी बात बताती है। अब जो विकास रहता है वह भी अपनी पत्नी की हर बात को सर आंखों पर रखता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत मानता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि उसकी पत्नी उसके ही पीठ पीछे जिम ट्रेनर के साथ क्या गुल खिला करके बैठी है। एक पति जो अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसके विश्वास को किसी तरीके से उसके विश्वास को किस तरीके से तोड़ती है, मिरोड़ती है। विकास अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल पहुंचता है, ससुराल में उसका भव्य स्वागत होता है। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है। विकास और गुंजन को ससुराल में रहते हुए 1 महीना ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अब जो गुंजन के पापा रहते हैं धर्मेंद्र, वो गुंजन के पति को हर रात अपने कमरे में बुलाते हैं। गुंजन अपने पापा से पूछती है कि पापा आखिर ऐसी बात क्या है, आप मेरे पति को कमरे में बुलाते हो और पूरी रात वो आपके साथ ही कमरे में रहते हैं। मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरे पति मेरे साथ ना रह के वो आपके कमरे में क्या करते हैं। गुंजन के जो पापा रहते हैं धर्मेंद्र, वो गुंजन से कहते हैं कि देखो गुंजन, तुम्हारे पति में ही खोट है, इसलिए मैं तुम्हारे पति का इलाज करता हूँ। अब गुंजन के समझ में कुछ नहीं आता है कि आखिर बंद कमरों में उसके पापा उसके पति का इलाज क्या करते हैं। जब सुबह होती है तो उसके पति किसी तरीके से चल फिर पाते हैं। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर मात्रा क्या है, लेकिन गुंजन भी कुछ नहीं बोलती है, वो अपनी मम्मी के साथ ही कमरे में सोने लगती है। समय बीतता रहता है। अब ऐसे ही 3-4 महीना हो जाता है कि पापा धर्मेंद्र विकास को अपने ही कमरे में बुलाते हैं। विकास उनके ही कमरे में रहता है। गुंजन को समझ में नहीं आ रहा था, वो अपने पापा से पूछती है कि पापा इतने महीने हो गए लेकिन अभी तक विकास आपके ही साथ रहते हैं, तो ऐसे में फिर पेट से कैसे होंगी। जो धर्मेंद्र रहते हैं वह अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे पति जब तक सही नहीं हो जाते हैं, जब तक उनको मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहना होगा। अब बेटी अपने पापा पर विश्वास कर लेती है, लेकिन एक रात गुंजन की आंख खुल जाती है, उसे प्यास लगती है। वो पानी पीने जब किचन की ओर जा रही होती है तो उसके पापा के कमरे से बड़ी ही अजीब आवाज़ आ रही होती है। जब सुबह होती है, गुंजन अपने पति से पूछती है कि आखिर ऐसी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो। कल रात मैंने सब कुछ सुन लिया, लेकिन विकास अपनी पत्नी के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। अब पत्नी हर रोज अपने पति से पूछती है, लेकिन उसे पति की खामोशी मिलती है। गुंजन जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए एक रात वो कमरे में छुप जाती है।
जैसे ही रात होती है उसका पति विकास कमरे में आता है तो गुंजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पापा उसके ही पति के साथ गलत कर रहे होते हैं। अब जैसे ही एक पत्नी अपने ही पापा को उसके पति के साथ यह सब कुछ करता हुआ देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता है। वो फौरन अपने पापा से पूछती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ यह सब कुछ करने की। उसके पापा के पास कोई जवाब नहीं होता है अपनी बेटी के सवालों को जवाब देने के लिए। इधर वह अपने पति से भी पूछती है। पति अपनी पत्नी से कहता है, देखो मैं एक गिरोह हूँ और तुम्हारा पापा भी गिरोह है, और ऐसे में हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल गया। फिर अपने पति विकास से पूछती है कि तुमने हमसे शादी क्यों की। विकास कहता है, देखो सामाजिक दायरे में बने रहने के लिए हमने एक महिला से शादी की और तुम्हारे पापा ने भी तुम्हारी मम्मी से शादी की। अगर हम लोग किसी महिला से शादी नहीं करते तो फिर समाज के ये लोग हमें जीने नहीं देते। लेकिन तुम्हारे पापा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही गुंजन ये सुनती है तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है और गुंजन कमरों से बाहर निकल जाती है। अब उसके पापा धर्मेंद्र और उसके पिता विकास दोनों एक दूसरे के रिश्ते में रहने लगते हैं। बाकी आपका इस कहानी पर क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।